अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितने हमने पिछले टॉपिक्स जो किए हैं उनसे रिलेट कर रहा है। तो आपका भी टारगेट ये होना है कि यार जितने हमने पिछले टॉपिक किए हैं, जिसमें हमने लीनियर कम्बिनेशन को स्टडी किया है, जिसमें हमने स्पान स्पेसिस को डिस्कस किया है, आपने इस मौजूदा टॉपिक को पिछले वालों के साथ क्या करना है, रिलेट करना है, तभी आप इसको ईजिली समझ पाओगे। क्योंकि इस जो मौजूदा टॉपिक में भी जो भी हम काम कर रहे हैं वो रो ऑपरेशंस के ही जरिए से होगा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक का नाम जो है वो LU फैक्टराइजेशन है। LU फैक्टराइजेशन इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मतलब देखिए, नाम से समझ आ रहा है भाई कोई L और U टाइप कोई चीज़ें बीच में होंगी। अच्छा, L का जो मतलब है, L का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप कहीं ना कहीं अगर मेरे पीछे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नाम लिखे नज़र भी आ रहे होंगे। तो L का मतलब होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U का मतलब होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी तरफ बाद में आता हूं। करना आपने क्या है, जिस तरह हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमारी जो पिछली जो वीडियोस थी जिसमें हमने स्टडी किया, सॉल्यूशन सेट को डिस्कस किया, स्टार्टिंग लेक्चर्स थे हमारे। तो सॉल्यूशन सेट में हमारा टारगेट क्या होता था, हम x की वैल्यू को मालूम करते थे, सॉल्यूशन को मालूम करते थे। x को मालूम करना भाई x1, x2, x3, जो कि आपके पास x की वैल्यू होती थी, ये आंसर आ जाया करता था। काफ़ी इस पर हमने काम किया है स्टार्ट में, आप काफ़ी से फेमिलियर हैं। तो यहाँ पर भी हमने सोल्यूशन ही मालूम करना है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज चेंज हो रहा है। अच्छा, वो करना क्या है, अगर आपको याद हो, हमने बड़े ही ये ax इज इक्वल्स टू b, ये बड़ा कॉमन है। ax इज इक्वल्स टू b मीन्स कि इसको हम सिस्टम ऑफ सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है ax इज इक्वल्स टू b को, कि आपके पास अगर 2, 3, 4 इक्वेशंस आ जाती हैं तो आप उसका सोल्यूशन मालूम करते हैं, उसको लिखा ऐसे जाता है कि ax इज इक्वल्स टू b। तो अब इसमें करना क्या होता है, अगर हम इसका जो सोल्यूशन मालूम करते हैं, तरीक़ेकार क्या होता है, a गिवन मैट्रिक्स है, b एक कॉलम मैट्रिक्स होती थी, आप क्या करते थे, इसकी अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे। भाई ये मैट्रिक्स A हो गई और ये B, इसको रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो भाई यहां से क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था, जिसको सॉल्यूशन कहा जाता था बड़े आसान अल्फाजों में। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही करना है, लेकिन थोड़ा सा हट के करना है, थोड़ा सी मेथडोलॉजी चेंज हो रही है। काम वही पुराना रो ऑपरेशंस का। आपको रो ऑपरेशन स्ट्रांग होने चाहिए। मैं आपको पिछले काफ़ी वीडियोस में, लेक्चर्स में ही बताता जा रहा हूं कि अगर आपका रो ऑपरेशन स्ट्रांग है, रो ऑपरेशंस के ज़रिए से आपको सोल्यूशन फाइंडिंग करना आता है, तो आप आने वाले 6-7 लेक्चर्स तक आसानी से समझ जाएंगे। तो ये हम भी अगर आप देखते जाएं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रो ऑपरेशंस ही यूज़ हो रहे हैं। तो टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, इस मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। LU फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का मेन तरीक़ेकार जो है वो 2 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। याद रखें, कंसिस्ट ऑन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, दूसरा स्टेप जिसको मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। पहले स्टेप में अगर आप देखें, जरा गौर करें, Ly इज इक्वल्स टू b लिखा हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या लिखा है, ux इज इक्वल्स टू y लिखा हुआ है। थोड़ा समझने की बात है, इसको समझ लेते हैं। समझेंगे कैसे, जैसा कि यहां पर ax इज इक्वल्स टू b है, इसकी अगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाई, a और b, आंसर क्या आता है, x। कुछ समझ आ रही है ना, कुछ आपके पल्ले पड़ रहा है ना। तो ax इज इक्वल्स टू b मींस a और b की अगमेंटेड मैट्रिक्स जब आप करते हो तो आंसर क्या आता है भाई, x आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम Ly b की अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, मींस ऐसे लिखी जाएगी L और b, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर क्या आएगा, y आएगा। आप समझ रहे हैं। अब सेकंड, जब आपके पास y आ जाता है तो आपने क्या करना होगा, आपका मेन काम, फोकस ये होना चाहिए कि आपने y को उठाकर इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना। हम कर क्या रहे हैं भाई, फिर सवाल आता है, हम आंसर मालूम कर रहे हैं x का, सोल्यूशन मालूम करना चाह रहे हैं, वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, इसी की तो तलाश में निकले हुए। लेकिन तरीकेकार क्या भाई, 2 स्टेप्स के अंदर होके नाम दे दिया उसको LU फैक्टराइजेशन। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको ये समझाऊं, भाई y तो आंसर आपके पास आ गया, दैट्स इट, दैट्स ओके। अब यहां से देखें ux इज इक्वल्स टू y, इसकी अगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, u और y की, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आएगा,
x आ जाएगा, बात ख़त्म हो गई। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि यार पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसको आसान बनाना है, आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में आपने उसी y की वैल्यू को उठाकर पुट करना है, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा x। इसी को तो एलयू फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस करेंगे कैसे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वही पुरानी टेक्निक जिसको कहा जाता है रो ऑपरेशंस। अब ये जितनी मैंने बातें आपको ज़रा सारी बातें कर दी हैं, वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी भी हुई हैं, इसको आप थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। यहाँ पर उसने खुद भी कहा यार वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग द पेयर। ये वो पेयर है जिसको आप सॉल्व करोगे तो आप x की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकेंगे। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैंने ऊपर बुक का नाम भी मेंशन किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 भी है, एक्सरसाइज 2.5 लीनियर अलजेब्रा की इस बुक का हम एक्सरसाइज 2.5 को कर रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे लिया बुक से। तो वहां पे ये गिवन इंफॉर्मेशन है, यहां तक आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, मैट्रिक्स ए गिवन होगी, कॉलम वेक्टर बी गिवन होगा, और आपको यह भी कहा जाएगा कि भाई ये जो दो मैट्रिक्स ये भी दी जाएंगी। एक बात ये भी याद रखें कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, ए देगा। ए मींस ऊपर गिवन है, ये मैं गारंटी ले रहा हूं उस चीज की। क्यों? क्योंकि जब आप इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बहुत पुरानी बातें हैं, आसान है, इंटरेस्टिंग है, ये तो कर सकते हैं, तो मेरा काम ही नहीं है इसमें। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप इसको मल्टीप्लाई करके तसल्ली कर लें, आंसर ये ए देगा। तो इससे जाहिर ये हो रहा है कि भाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो असल में क्या होता है, मैट्रिक्स ए होती है। ये भी आपको आना चाहिए, ये गिवन होंगी इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, एज गिवन एल भी दी गई है, यू भी दी हुई है, बी भी दी हुई है। एक बात आपकी इन्फो में मैं ऐड कर देता हूं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से याद रखिएगा हमेशा, उसका ये जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 होगा, सारे का सारा 1 होगा। और उससे ऊपर जो 3 एंट्रीज होंगी, ये 3 एंट्रीज ये आपके पास 0 होंगी, 0 होगी। यहां पर तीनों एंट्रीज यहां पे 0 0 होंगी, बिल्कुल सेम एज इट इज। अपर ट्रायंगुलर में आपने ये चीज याद रखनी है कि भाई जो आपका इस डायगोनल से काम नहीं है, खाली ये 3 जो एंट्रीज हैं ये 0 होंगी। तो ये आपने याद रख लेना है कि भाई लोअर में डायगोनल जो है वो 1 1 होगा और उसके नीचे कुछ ना कुछ नंबरिंग लिखी होगी, एक्सेप्टेड है, और लेकिन उससे ऊपर तीनों 0 होंगे। सेम एज इट इज अपर में होगा, लेकिन अपर में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई डायगोनल भी 1 होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। पॉसिबल है, हाँ भाई पॉसिबल है, 1 आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास जनाब यहाँ पे डायगोनल होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपको ये आइडिया क्लियर हो गया है कि 0 यहाँ पर 0 0 ऊपर होंगे, यहाँ पे 0 0 नीचे लिखे जाएंगे। सवाल के सॉल्व करने की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल मैं इसको, ये क्वेश्चन जो आपके मेरे सामने मैंने पूरा सिंप्लीफिकेशन लिखी हुई है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। सबसे पहला काम क्या है, एल वाई इज इक्वल्स टू डी, सिंप्लीफाई करें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी, एल बी इज इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ पर रो ऑपरेशंस का रफ फर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं रो ऑपरेशन के रफ फर्क से। मैंने सिर्फ आपकी खातिर आपके लिए ऑपरेशंस लिखे हुए, हमने इसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल वीडियोस हैं स्टार्ट की। अगर किसी को रो ऑपरेशन समझना है तो हमारी वो पिछली वीडियोस आकर देख सकता है, वो चैनल पर आपको अपलोडेड है, वहाँ से आपको मिल सकती हैं। अगर आपको आइडिया समझ नहीं आ रही रो ऑपरेशंस के प्रॉपर, मैंने रफ वर्क भी वहाँ पर किया हुआ है। तो ये जस्ट वहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि यार भाई ये आपके साथ मैंने रो ऑपरेशन किए हुए हैं, इसका रफ वर्क मैंने आखिर में, अच्छा एक काम किया आखिर में, एक अद मैंने आपको समझाने की खातिर कर दिया यार, चलो एक अद कर लेते हैं कुछ ना कुछ, तो वो आखिर में बता दूंगा, तरीक़ेकार आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा शायद। तो ये चीज़ देख लें ज़रा सा, जो मैंने ऑपरेशंस यूज़ किए हैं R2 + R1, ये क्यों यूज़ किए हैं, उसकी वजह ये है, काम वही पुराना करना है, इसको रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में ले जाना है, सोल्यूशन को मालूम करना है। क्या करना है भाई, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, वही पुराना काम है। रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म तक लेकर जाएंगे ना। ये 3 एंट्रीज तो ऑलरेडी क्या है, 0 है, इनको आप तंग नहीं करेंगे। सिर्फ इनके साथ क्या काम करेंगे, इस 1 की मदद से इसको भी 0 करें, इसको भी 0 करें,
फिर आ जाएं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इस 1 की मदद से इसको भी सिफर करें। मैंने ऑपरेशन सामने लिखे हुए, अगर आप गौर करें, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो R2 प्लस R1 मीन्स इस पहली दूसरी को आप इसमें ऐड कर दें, ये सिफर हो जाएगा। वहां पर मैंने लिखा हुआ है कि R2 में चेंज आएगी तो R2 को हम क्या लिखते हैं भाई, पहले लिखते हैं। ये पुरानी बातें आपको समझाई हुई है पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो अब सेकेंडली उसमें आ जाएं कि आपके पास भाई इसको जीरो करना है तो इस 1 की मदद से इसको भी जीरो कर सकते हैं। तो R3 माइनस 2R1 मैंने सामने लिखा हुआ है। रफ वर्क आप अपने पास कॉपीज के अंदर करें। आपने जब क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना तो आपने रफ वर्क करना है। आप रफ वर्क बगैर एग्जामिनर को आगे नहीं दे सकते हैं भाई, एग्जामिनर उस वक्त आपके मार्क्स काटेगा। तो आपने क्या करना है, आपने रफ वर्क खामखा करना है, क्योंकि आपने एग्जामिनर को समझाना है भाई मैं इसको रट्टा मार कर नहीं आया हूँ, मैं समझ कर आया हूँ, साथ में रफ वर्क भी किया हुआ है। चलें वो डिस्कस कर लेंगे बाद में अभी। अच्छा अब यहाँ पर आ जाएं। अच्छा जी इधर देखें, अब आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप यहाँ पर क्या है भाई कि ये 1 है, इसको आपने ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो किस तरह करेंगे भाई, इस 1 का सहारा लेंगे, R3 प्लस 5R2 मैंने यहाँ पर लिखा है। ये जो आखिर में आंसर नज़र आ रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, Y कहेंगे। आई थिंक सो ये क्लियर हो चुका है कि आपको इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, आसान है, समझ आ जानी चाहिए। अगले स्टेप की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 1 से y की वैल्यू को उठाकर ux इज टू y में पुट करें। ये सिंप्लीफिकेशन है, इसकी अगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बनाई है, सिंप्लीफाई करते जाएं करते जाएं। यहाँ आखिरी स्टेप में मैंने यहाँ पर आपके ये एक रफ वर्क भी किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो आंसर आपके पास आ रहा है ये आपके पास वैल्यू ऑफ x है। सेम एज इट इज वही काम है जो मैंने इधर किया हुआ है, वो सेम एज इट इज यहां पर करना है। y की वैल्यू यहां पर पुट करें, u की और y की अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास x की वैल्यू आएगी। यही रो ऑपरेशंस हैं जो यहां पर हुए, यहां पर हुए। पुरानी वीडियो से अगर आपको ऑपरेशन समझ नहीं आ रहे हैं तो पुरानी वीडियो से आप जाकर रो ऑपरेशंस को समझ सकते हैं, वहां से अपना आइडिया क्लियर कर सकते हैं। तब इस वीडियो के ऊपर आप आराम से समझ भी जाएंगे, तब इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।